दोस्तों, एसपी साहब अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई देती है जो कि छोले भटूरे बेच रही होती है। उस महिला को देखकर एसपी साहब गाड़ी रोक देते हैं और गाड़ी से उतरकर उस महिला के करीब जाने लगते हैं। जब एसपी साहब उस महिला के करीब जाते हैं तो जो छोले भटूरे बेच रही होती है वह महिला एसपी साहब को देखकर अपने चेहरे को ढकने लगती है, यानी कि चेहरे को छुपाने लगती है। अब यह सब देखकर जो एसपी साहब होते हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि वो जिस महिला को समझ रहे हैं ये वही महिला है। तो दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी और अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी, इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से है। इस गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा लड़का होता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुके थे, यानी कि वह अनाथ था। राहुल के पास कुछ ज़मीन थी जिस पे खेती बाड़ी करके वह अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया करता है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी किया करता है। राहुल पढ़ने में बहुत होशियार था। अब वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहता है, इसलिए वह खेती बाड़ी करके ही कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। समय इस तरह ही बीतता रहता है। धीरे धीरे वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो उसके साथ एक लड़की भी पढ़ती है जिसका नाम रुचि होता है। रुचि जब से कॉलेज में आई थी तब से राहुल को देखकर उस पर फिदा हो चुकी थी। जब वो कॉलेज में आई थी उस टाइम ही वो राहुल को देखते ही उसे अपने प्यार का इजहार करने को सोच लेती है, मगर वो समय का इंतज़ार करती है कि कब उसे टाइम मिले और वह अपने प्यार का इजहार कर दे। तभी एक रोज़ जो राहुल होता है वो लाइब्रेरी में अकेले बैठा होता है। उस टाइम जो रुचि होती है वो भी लाइब्रेरी में चली जाती है और राहुल को अकेला देखकर वह अपने प्यार का इजहार कर लेती है। लेकिन जैसे वो प्यार का इजहार करती है तो राहुल इस सब बात को सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था और जो रुचि होती है वो बहुत ही अमीर बाप की बेटी होती है, यानी कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। यह सब देखकर जो राहुल होता है वो सोच में पड़ जाता है, इसे कैसे मैं मना करूं। फिर वो समझाता है, देखो रुचि, तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और ऊपर से अनाथ भी हूँ। मैं किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम एक बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा होगा कि तुम किसी अमीर लड़के से शादी करके अपना जीवन अच्छे से गुजारो और मुझे भूल जाओ। मगर जो रुचि होती है वो जिद पे अड़ जाती है और कहती है, मैं तो सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं किसी से नहीं। और अगर तुम मुझसे शादी नहीं किए तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। जब ऐसी बात सुनता है राहुल तो वो घबरा जाता है और फिर उसकी बात को मान लेता है और उससे हाँ कह देता है। अब धीरे धीरे दोनों में ये जो प्यार थे वो परवान चढ़ने लगते हैं। इधर जो राहुल होता है वो भी उसे चाहने लगता है। अब इस तरह समय बीतता है, दोनों के कॉलेज कंप्लीट होते हैं। तभी रुचि एक दिन अपने पिता से जाकर कहती है, पिताजी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ जो कि मेरे कॉलेज का ही है। वो ऐसे गरीब है लेकिन बहुत ही अच्छा नेक इंसान है। तब उसके पिता कहते हैं, चलो ठीक है, अगर लड़का तुम्हें पसंद है तो एक रोज़ घर पे बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। वैसे रुचि के पिता बहुत ही सुलझे इंसान थे, इसलिए वो अपनी बेटी का बातों को बुरा नहीं मानते और वो उस लड़के से मिलने को तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन राहुल उनके पिता से मिलने आता है, यानी कि रुचि के पिता से मिलने चला आता है। अब रुचि के पिता उससे कुछ सवाल करते हैं और दोनों में कुछ समय बातचीत चलता है। राहुल की बातों से रुचि के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अब अगले महीने में शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रुचि दुल्हन बनकर राहुल के घर चली आती है। राहुल घर के आने के बाद कुछ दिन तो सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे रुचि कुछ कुछ बातों को लेकर राहुल को ताने देने लगती है। कहती है, तुम्हारे घर ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। इस सब बातों को सुनते सुनते राहुल भी तंग आ जाता है और एक रोज़ कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, मैं अनाथ हूँ और ऊपर से गरीब भी हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और मुझसे शादी कर बैठी। मैंने पहले ही कहा था कि तुम पछताओगी मुझसे शादी करके, लेकिन तुम ही तो जिद करके बैठी थी और मुझसे शादी कर बैठी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो है सो ही में हमें गुजारा करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो रुचि होती है चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं है अब जवाब देने के लिए, इसलिए चुपचाप अपने कामों में लग जाती है। मगर धीरे धीरे समय ऐसे ही कटता है और जो रुचि होती है वह दिन पर दिन
और चिड़चिड़ा जाती है। वो हर वक्त गुस्से में रहती है, राहुल से ढंग से बात भी नहीं करती। यह सब देखकर राहुल को भी बुरा लगता है, मगर वो क्या करे, मजबूर था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहता और अपने कामों में लगा रहता है और वो पढ़ाई जारी रखता है। कॉलेज के दिन में रुचि के साथ एक और लड़का पढ़ा करता है जो कि बहुत बड़े बाप का बेटा होता है। वह एक रोज़ रुचि से मिलने उसके ससुराल चला आता है। अब जब रुचि से मिलने आता है तो उसके घर को देखकर, उसके रहन सहन को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था राहुल से शादी नहीं करने को, लेकिन तुम्हारे आंखों पे तो पट्टी बंधा था और मुझे छोड़कर इस राहुल से शादी कर बैठी। यह सब सुनने के बाद रुचि चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है, कुछ कहती नहीं है। थोड़े ही देर में राहुल भी घर आ जाता है। उस टाइम राहुल खेतों में काम करके आया होता है, इसलिए उसके हाथ पैर में मिट्टी लगे होते हैं। राहुल आते ही बैठ जाता है। यह देखकर जो लड़का होता है वो राहुल का मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कैसा तुम्हारा पति है, हाथ पैर बगैर धोए ही यहाँ बैठकर गप्पे मारने लगा। अब यह सब सुनने के बाद भी जो रुचि होती है अपने दोस्त को कुछ नहीं कहती। तब राहुल को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी उससे नफरत करने लगी है, तभी तो अपने दोस्त से ऐसी बातें सुनकर भी वो विरोध नहीं करती है। अब रुचि का दोस्त मोहित जो कॉलेज वाला था वो मिलने जब आया है तो अब वो रुचि जो होती है वो मोहित से बहुत हंस हंस के बातें किया करती है, मीठी मीठी बातें करती है। यह सब देखकर राहुल को अच्छा नहीं लगता, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। और जैसे ही मोहित घर से जाता है तो उसके बाद रुचि गुमसुम सी घर में रहने लगती है, किसी से कुछ नहीं बात करती, ना अपने पति से कुछ कहती है और ना ही हंसती बोलती है। वो चुपचाप बस ऐसे ही कामों में लगी रहती है। यह सब देखकर राहुल बहुत ही उदास रहने लगता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी पत्नी इस तरह से घर में रहे। इस तरह उनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 सालों में अक्सर दोनों में लड़ाई हुआ करती है और इस बात की जानकारी मोहित को भी हो जाती है। मोहित को पता था कि इन दोनों में लड़ाई क्यों हो रहा है। राहुल की आमदनी तो उतनी थी नहीं जिसकी वजह से रुचि चिड़चिड़ा होते चली जा रही थी और इस बात की जानकारी मोहित को हो जाती है। अब मोहित उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। अब वह रुचि से और भी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। यह सब देखकर रुचि के मन में भी उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और वह राहुल को छोड़कर उससे शादी करने के बारे में सोचने लगती है। अब जो राहुल होता है अपनी पत्नी की इस तरह की हरकत को देखकर उसे तलाक दे देता है। वो सोचने लगता है कि सिर्फ पैसों की वजह से यह मुझे छोड़ रही है। यही सोचों में वो डूबा रहता है और जो उसकी पत्नी होती है वो अपने मायके जाकर रहने लगती है। अब जो राहुल होता है उसका एक दोस्त होता है गाँव में। अब दोस्त आता है तो अपने दोस्त को इस तरह से देखकर वो सोच में पड़ जाता है और फिर पूछता है क्या हुआ। तब राहुल उसे सारी बात बताता है। अब जब वो बात सारी जानता है तो कहता है तुम्हें इस तरह उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम फिर से अपनी पढ़ाई करो और पढ़ाई करके एक अच्छी मुकाम हासिल करो, इतने बड़े आदमी बन जाओ कि तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हें देखकर नज़रें झुका ले। अब राहुल के मन में भी ये विचार आता है कि मेरा जो दोस्त कह रहा है वो अच्छा कह रहा है, अगर मैं कुछ कर लूँ तो मेरी पत्नी खुद ही अपने आप मुझसे नज़रें चुराने लगेगी। अब जो राहुल होता है वह यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है। धीरे धीरे समय 3 साल का बीत जाता है। उसके बाद एक रोज़ उसे खुशखबरी मिलती है कि उसके यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। अब इस बात को सुनने के बाद राहुल खुशी से मारे झूम जाता है और उसका दोस्त भी। एसपी बनने के बाद दोनों दोस्त मिलकर खूब पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और उसके बाद जो राहुल होता है वो ट्रेनिंग पे चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद जिले के अंदर आकर काले भार संभाल लेता है। अब राहुल अपना काम संभालता है और उस काम को बड़े ही ईमानदारी से करता है। थोड़े समय के बाद जो राहुल का दोस्त होता है वो उसके लिए एक लड़की ढूंढता है। ढूंढने के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब जो राहुल की दूसरी पत्नी होती है बहुत ही प्यारी होती है। राहुल अपनी पहली पत्नी के बारे में इसे सारा कुछ बता दिया होता है, पर इसकी पत्नी कुछ भी नहीं कहती। ये अपने पति का बहुत सेवा करती है, उसे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करती है और राहुल इस तरह की पत्नी पाकर खुश रहने लगता है। धीरे से धीरे समय इस तरह व्यतीत होता है। एक रोज़ दोनों पति पत्नी कहीं घूमने गए हुए थे। घूमकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक महिला दिखी जो कि ठेले पर छोले भटूरे बेच रही थी। उसे देखते ही जो राहुल होता है अपनी गाड़ी को रोककर गाड़ी से उतरकर उस महिला के पास जाने लगता है। अब जैसे उस महिला के करीब जाता है तो जो महिला होती है वो अपना चेहरा ढकने लगती है, अपना चेहरा छुपाने लगती है। तब राहुल समझ जाता है कि ये रुचि ही है जो मुझे 6 साल पहले तलाक देकर चली गई थी। अब जैसे ही रुचि एसपी साहब को देखती है, यानी कि राहुल को देखती है, तो उसकी आंखें नम हो जाती है। तब राहुल कहता है तुम रुचि हो ना। अब इतना सुनते ही वो फुट फुट कर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर राहुल कहता है
कि तुम तो मुझे छोड़कर एक बड़े बिजनेसमैन से शादी कर चुकी थी और तुम्हारे पिता भी इतने धनी मनी थे, फिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। अब यह सुनने के बाद जो रुचि होती है वो पूरी कहानी उसे बताती है। यह सब देखकर जो राहुल की दूसरी पत्नी थी गाड़ी में बैठे बैठे देखकर हैरान हो रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या बातें हो रही है, मगर वहाँ से आती नहीं है, वो चुपचाप देखती रहती है। अब जो रुचि होती है वो बताती है कि मैंने तुम्हें तलाक जब दिया उसके सदमे से मेरी माँ गुजर गई और उसके बाद मैं शादी करके जब मोहित के घर गई तो उसके पिताजी हमें अपनाने से इनकार कर दिए और वो हमें घर से निकाल दिए। इसके बाद जो मोहित है वो मेरे घर पे यानी मेरे पिता के घर पे आकर रहने लगा और खर्चे के लिए मेरे पिताजी से ही पैसे मांगा करता और उन पैसों को लेकर कहीं अयासी करने निकल जाता। उसका बस यही काम होता था, हर रोज़ पैसे लेकर कहीं ना कहीं घूमने निकल जाना और अयासी करके घर पे आना। इस तरह हमारी ज़िंदगी चलती रही। धीरे धीरे करके वो हमारे पिताजी के सारे पैसे खर्च कर चुका था। अब इसके बाद मेरे घर को भी गिरवी रख दिया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो दूसरे लड़कियों के प्रेम जाल में भी फंस चुका है और जुआ शराब ये सब उसकी बुरी लत है। जब मैं मना करती तो मुझे मारने पीटने लगता। ये सिलसिला 3 साल तक मैं बर्दाश्त करती रही। उसके बाद मैं उसे तलाक दे दी। तलाक होते ही मेरे पिताजी भी गुजर गए और उसके बाद मैं अब अकेली हो गई। अब अपना जीवन यापन करने के लिए मैं छोले भटूरे बेचा करती हूँ और इस तरह अपना भरण पोषण किया करती हूँ। इतना सब कहने के बाद रुचि कहती है, चलो छोड़ो, मेरी बात तो तुमने सुन ली, अपने बारे में बताओ तुम कैसे हो। क्योंकि रुचि को नहीं पता होता है कि जो राहुल है वो एसपी बन गया है, क्योंकि उस वक्त राहुल सादे कपड़े में था। तब राहुल पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि उसके जाने के बाद उसने पढ़ाई की और आज एसपी बन गया है और अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो वो मेरी पत्नी है जिससे मैंने दूसरी शादी की है, वो बहुत ही अच्छी औरत है, हमारा जीवन बहुत ही खुशी खुशी चल रहा है। ये सब सुनने के बाद जो रुचि होती है वो फिर से फुट फुट कर रोने लगती है। अब जो राहुल होता है उसे समझाता है, उसे शांत करता है, क्योंकि कहीं कभी ना कभी राहुल उसे प्यार करता था, इसलिए उसे उस पर दया आ जाती है और उसे शांत कराने के बाद कहता है, अगर तुम्हें जीवन में कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन करना, मेरा आज भी वही नंबर है जो कभी हुआ करता था। ये सब कहकर राहुल वहाँ से चल देता है। अब जैसे ही राहुल अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसकी पत्नी उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। तब राहुल पूरी बात बताता है। इस पर जो उसकी पत्नी होती है कहती है, अगर उसे मदद चाहिए तो आप बेशक कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। इस पर राहुल कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी, इसलिए मैंने पहले ही उसे कह दिया है, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। इतना कहकर दोनों पति पत्नी घर चले आते हैं और अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।